ओम श्री गणेशाय नमः। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज सकट चौथ यानी कि तिलकुट चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनिए चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती थी। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमाकर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना सारा धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ की मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में गई, आग लाकर चूल्हे में रख दिया। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे ये बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नागफन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डस कर ही रहूँगा। नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पति ने कमरे पर 7 पेड़ी धोई। पहले पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसना ही होगा। अवश्य ही इस प्रकार 7 पेड़े हों। अगर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डस लूँगा। जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी, कौन मानेगा मुझे। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया,
चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार निकल नाग को मार दिया, ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई। माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म के आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे शेर सेठानी के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चय हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी हो रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सभी ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो वे आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंगा, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर करना चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में घुस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पूरी कर दी। अब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिया धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिया नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले परंतु वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाकर खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को ही पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश जी की जय जयकार करते हुए और बारात वहां से चल दी। भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे भगवान विष्णु के कार्य को सिद्ध किया, वैसे सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलो भगवान गणेश की जय। तो ये थी आज चौथ माता की कथा और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
इसे सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष के संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा कि हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए, इसे आप सब विस्तार बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन सपचोपचार विधि के द्वारा ही करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान करें। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करते थे। उन ब्राह्मणी ने माघ मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। वह प्रतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे माता पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा उन्होंने पूर्वोत्तर रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आव में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी ही व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ वरादय, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ पाया। और उससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा कि हे महावायु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान वाले, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, मैं विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपने पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी। मैं अगर उसके पुत्र की बलि दे दूंगा तब तो मेरे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जनन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातःकाल जब मैंने आवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठाकर गया था वह तो उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा
और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात को सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है और यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांग भर जल कहाँ से आ गया? इसमें कमल के फूल कहाँ खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्यमणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यासी लगी। यह आवे में बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इसकी तरह की बात ही कर रहे थे कि वहीं ब्राह्मणी बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुमार को कोसने लगी कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़ों को देखकर रंभा है, ठीक उसी अवस्था में उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का कारण क्या है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तूने कोई धर्माचक्र किया है? महाराज, तब ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, ना ही मुझे जादू आता है और ना कोई धर्माचक्र ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकटनाशक भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात को सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब इस संकटनाशक गणेश जी का व्रत करें, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर माघ कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके निष्कृष्ट राज भोगने लगे। यह थी सकटनाशक गणेश चतुर्थी की कथा।